गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 9 दिसंबर और डेट है 8 दिसंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। ये वाले लेवल, ये लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। 9:30 पे आएंगे, उसके बाद हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर हमारे लेवल पे आता है तो। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये वाली जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम अगर 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है वो हमारे लिए वैलिड है नहीं। जो शिफ्टिंग अगर 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रेंज के कारण शिफ्टिंग हुई है या एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है। अभी जैसे सपोर्ट में चेक कर लेते हैं हम। सपोर्ट हमारा एडवांस फीचर क्या दिखा रहा है, SFB 26,100 से 150 पे आया है, जो कि टाइम 9:16 का है। शिफ्टिंग का टाइम हमारे लिए वैलिड है नहीं, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। ये शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हम अपना सपोर्ट को चेक कर लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस को करते हैं। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर चेक करें तो नो शिफ्टिंग येट है, रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम और ओआई और ओआई चेंज की वजह से, तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग बैठा है। रेजिस्टेंस हमारा 26,200 पे, ना इसके कोई ऊपर वीकनेस दिख रही है हमें, ना कोई डाउन साइड वीकनेस है। रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे बस नीचे 72% दिख रहा है और ओआई ये दिख रही है हमें थोड़े से वीक परसेंटेज बॉक्सेस। येलो बॉक्स नहीं है इन पे, पर परसेंटेज काफ़ी हाई है, वॉल्यूम का भी हाई है और ओआई चेंज का भी 64%। के बार ये चेक कर लेंगे ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। वो हम कहाँ से चेक करते हैं, ओआई के ग्राफ पे क्लिक करके। ये बीच में है ना ओआई का कॉलम, इस पे जहाँ का चेक करना होगा उसी के ओआई पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम चेक करें, एक एक करके चेक करते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है। अब इसका जो मेजर वो जो पिछले हाई थे वो तो ब्रेक कर दिए, एक और आए इसको ब्रेक नहीं किया अभी। वैसे वॉल्यूम का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी थोड़ा सा इंक्रीजिंग है। ओआई देखें तो ओआई भी इंक्रीज है और ओआई चेंज देखें, ओआई चेंज अभी फ्लैट है। अभी ना तो डिक्रीज कह सकते इसको, ना इंक्रीज कह सकते, ये अभी फ्लैट पड़ा अभी। अब सपोर्ट को चेक कर ले, रेजिस्टेंस मतलब 26,200 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से हमारा बिल्कुल सेफ पुट का ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट का देखिए एडवांस फीचर दिखा रहा है, नो एडवांस फीचर ऐसा भी टाइम 9:16 का है। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं। हम चेक करते हैं हमारा सपोर्ट किसकी वजह से है। हमारा सपोर्ट है 26,150 पे। ये ऊपर देखो लिखा भी हुआ है, सपोर्ट हमारा 26,150 पे है और रेजिस्टेंस हमारा 200 पे है। किसकी वजह से है वो हम चेक करेंगे। ये हमारा दिख रहा है हमें वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से हमारा सपोर्ट है। इसके जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट है, इसके नीचे भी वीकनेस दिख रही है 26,100 पे और वॉल्यूम का तो हमें 200 पे भी दिख रहा है। एक बार पहले चेक कर लेते हैं, पहले एक बार ये चेक करते हैं। ये 26,100 पे ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट है 150 पे। दोनों के वीकनेस दिख रहे हैं, वॉल्यूम का भी दिख रहा है और ओआई चेंज का भी दिख रहा है। एक बार ये चेक करेंगे ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। परसेंटेज ग्राफ पे चेक क्लिक करेंगे, पहले इनको चेक करते हैं ये इंक्रीज है डिक्रीज है। एक एक करके चेक करें, वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम डिक्रीज होके थोड़ा सा डिक्रीज टू फ्लैट है, अभी डिक्रीज फ्लैट है, अभी ना इंक्रीज है ना डिक्रीज कर रहा है, अभी डिक्रीज होके फ्लैट हो गया। ओआई चेंज चेक करें, ओआई चेंज अभी इंक्रीजिंग है। अभी ये 77 को क्लिक वो क्रॉस कर देगा तो हम इसको बिल्कुल हम इंक्रीजिंग मानेंगे। अभी वैसे अभी भी देखें तो इसका अभी एक ये लो बनाया था, फिर ये लो बनाया इसने, फिर ये लो बनाया, अभी ये लो बना दिया, मतलब इंक्रीजिंग की तरफ चल रहा है अभी ये सपोर्ट साइड से जो ओआई है। अब किस वजह से हमारा सपोर्ट है वहाँ पे ओआई का वीकनेस एक बार ये चेक कर लेते हैं। ओआई हमारा 100 पे 26,100 पे बैठा है,
कि ये 150 पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। 75% है, ये थोड़ा सा अभी इंक्रीज हो गया, अभी थोड़ा सा डिप आया इसमें। जो इसका जो पिछला लो था वो ब्रेक किया है इसने, अगर ये लो भी ब्रेक कर देगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। 70% के आसपास का है पिछला लो, एक लो तो इसने ब्रेक कर दिया है, डिक्रीज मानेंगे इसको। परसेंटेज 75% है, एक लो क्योंकि ब्रेक कर दिया। अब ऊपर दिख रहे हैं 82% वॉल्यूम का वीकनेस, वो चेक करें, वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, OIs भी डिक्रीजिंग है और OIs तीनों डिक्रीजिंग है। जो सपोर्ट हमारा 200 पे वीकनेस दिखा रहा है 82%, वहाँ पे डिक्रीजिंग है, और सपोर्ट हमारा 150 पे बैठा है वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। जो OI का वीकनेस दिख रहा है 75%, वो भी डिक्रीजिंग है। अगर ऊपर थोड़ा नीचे की डाउन साइड थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है तो हमारा सपोर्ट हमारा STB हो जाएगा, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम। और रेजिस्टेंस का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देगा। अब ट्रेड हम इस सिचुएशन में हम ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अभी का जो डाटा है 26,200 के रेजिस्टेंस हमारे लिए पुट का ट्रेड सेफ पुट बनेगा। अगर थोड़ा सा ये परसेंटेज, ये और ये थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं, ये तो ऑलरेडी डिक्रीज है परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं तो हम 150 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से भी, इस लेवल से भी हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। अभी एक बार ओवरऑल ट्रेंड चेक करें। ओवरऑल ट्रेंड में देखिए, पहले ओवरऑल TVIT में देखिए तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि 59 है पुट की, कॉल की 291 है। LTP चेंज देखे तो कॉल का नेगेटिव है और पुट का पॉजिटिव है। या तो मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आई है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुई है, जिसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। ओवरऑल OI चेंज का डाटा देखें, वो 59% दिखा रहा है। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं, ग्राफ से हमें क्लियर पता लग जाएगा। ओवरऑल कॉल राइटर एक्टिव है, पुट राइटर डिक्रीज हुए हैं, तो ट्रेंड हमारा बेरिश है, पुट राइटर इंक्रीज नहीं कर रहा। अभी डेल्टा देखे तो डेल्टा दोनों का बैलेंस है। लेवल आ चुके हैं, एक बार लेवल ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। ये 155 इसका रेजिस्टेंस है, मार्केट जिसकी रेंज में चल रहा है 26,150 की रेंज में है मार्केट, तो इसके लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। 155 इसका रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल, और ये एक इसका सपोर्ट का लेवल है 105, ये सपोर्ट है। मार्केट चल रहा है इसी की रेंज में। एक मैंने लेवल 200 का रेजिस्टेंस भी लगाया है, अभी इसकी रेंज में है। अभी देखते हैं मार्केट किस साइड आता है, तो हम वहाँ से ट्रेड के बारे में। ट्रेंड हमारा बेरिश है तो पुट का ट्रेड प्रेफर करेंगे। डाटा भी हमारा बेरिश दिख रहा है क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में वीकनेस है, और 91% इसको और चेक कर लेते हैं। ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, 26,000 पे बैठा है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग की तरफ है, अब थोड़ा सा इंक्रीज है। अभी ये ग्राफ है अभी डेंजर जोन में परसेंटेज। तो अभी मार्केट है 930 वाली कैंडल है, ये 927 वाली कैंडल है, इसको ये आई 930 वाली कैंडल लेवल पे आती है, तो हमारा अब 933 की कैंडल है। इस डाटा के हिसाब से हमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ये 150 का रेजिस्टेंस मिल जाता है क्योंकि परसेंटेज हाई है, तो हम वहाँ से भी एक बार कैंडल लेवल पे आती है फिर ट्राई करेंगे, डाटा चेक करेंगे क्या वहाँ से कर सकते थे या नहीं। ये लेवल पे आया मार्केट 945 का डाटा। अब 933 का डाटा देखें तो हमें 150 का रेजिस्टेंस मिल जाता है ना इस कैंडल के बाद भी, तो वहाँ से पुट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 90% होगी वीकनेस। 36 क्योंकि रेजिस्टेंस में भी वीकनेस आ गई, सपोर्ट भी STB और रेजिस्टेंस भी STB, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन होगी मार्केट में। 945 वाली कैंडल में डाटा चेक करते हैं एक बार। सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया 26,100 पे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारा बेरी शिफ्टिंग दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो 150 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। अभी कैंडल लेवल के पास क्लोज हुई है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। अगर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है तो लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज होगी। कैंडल लेवल लगा लेते हैं एक बार, ये नीचे वाला ये लेवल आ गया हमारा। कैंडल लेवल के पास आती है फिर डाटा टेस्ट करेंगे, फिर डाटा चेक करेंगे कि 100 के रेजिस्टेंस हम पुट का ट्रेड।
अभी जो डाटा है इस सिचुएशन में तो पुट का ट्रेड रेजिस्टेंस 100 के रेजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे, 150 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सॉरी हमारे लिए सेफ लेवल होगा पुट के लिए। अगर थोड़ा सा वीकनेस इंक्रीज हो जाती है तो देखेंगे 100 के रेजिस्टेंस से लेवल पे रिटेस्ट करेंगे फिर देखेंगे। कैंडल लेवल के बीच में चल रहा, लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। लेवल पे इस कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार, क्या वहां से पुट ट्राई कर सकते थे क्या 10-12 पे। 10-12 पे डाटा चेक करें तो सपोर्ट हमारा कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है और OI तो 2600 पे शिफ्ट हो गया। अगर अब हमें थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाते, ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, 150 से डिक्रीज हो जाए रेजिस्टेंस और 100 पे इंक्रीज हो जाए और भी थोड़ा सा परसेंटेज, तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा डाटा क्योंकि OI हमारा से शिफ्ट हो गया 26,000 पे। फिर कैंडल लेवल पे आए 10-21 या 24 पे डाटा चेक करते हैं, थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए वॉल्यूम का कर सकते हैं। वैसे अगर रिस्क लेना चाहे तो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं परमिशन दे रही है क्या। थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि साइड में हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है तो स्ट्राइक प्राइस बेरिश। जो OI यहाँ पे गया था वो वापस से ऊपर आ गया तो थोड़ा सा सपोर्ट में वीकनेस आ जाती तो और भी हमारे लिए यहाँ से सेफ पुट हो जाता। थोड़ा सा ये परसेंटेज डाउन हो जाए थोड़ा सा, अभी रिस्की होगा पुट। अगर रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं एसएल स्टिक एसएल के साथ। थोड़ा सा यहाँ से पुट हमारे लिए कब सेफ होगा, थोड़ा सा ये परसेंटेज डाउन आ जाए, थोड़ी सी परसेंटेज और इंक्रीज हो जाए वॉल्यूम और OI चेंज की OI की। अभी थोड़े से रुके हुए परसेंटेज है और थोड़ा सा सपोर्ट में वीकनेस आ जाए यहाँ पे तो हमारे लिए सेफ पुट का ट्रेड बन सकता है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और ये इंक्रीज हो जाए तो हमें 2 लेवल का टारगेट भी मिल सकता है इस ट्रेड में। अभी थोड़ा सा OI वापस आया है 26,000 पे शिफ्ट होने के बाद। तभी पुट बनता हमारा, थोड़ा सा सपोर्ट इंक्रीज होता वीकनेस सपोर्ट की 26,000 पे। लेवल पे आया मार्केट डाटा चेक करते हैं एक बार 11-9। 11-9 पे डाटा चेक करें, सपोर्ट में हमारा शिफ्ट हो गया है 2600 पे, ऊपर से वीकनेस उसकी 90% हो गई है। और यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट से कॉल अवॉइड करेंगे। अगर हमें कैंडल नीचे क्लोज होता है ऐसे ही परसेंटेज इंक्रीज रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया 100 पे। अब हम 50 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें रिस्क, थोड़ा सा हमारे ट्रेड में रिस्क कम होता जा रहा है। या तो हमें 100 का 105 का लेवल मिल जाए 100 का रेजिस्टेंस, या फिर नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम चेक करेंगे। 100 के रेजिस्टेंस पे प्रॉपर गया नहीं मार्केट, एक बार 2 बार गया था तब डाटा नहीं था हमारा पुट ट्रेड करने का वहां से। या तो 100 का रेजिस्टेंस पे आ जाए मार्केट या फिर नीचे कैंडल क्लोज होती है तो कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, पुट का ट्रेड ही प्रेफर रहेगा हमारा। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखे तो हम 84% बेरिश हो चुके हैं। ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ है 12 बजे का कैंडल है, डाटा चेक करते हैं। बारह बजे देखे तो OI हमारा जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट गया है उसकी वीकनेस 81% होगी, डेंजर जोन से बाहर आ गई। और OI चेंज भी वॉल्यूम भी 61% हो गया है। अब खड़े हैं हम 26,050 के रेजिस्टेंस पे, एक लेवल इसका सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। क्या हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है SFB, शिफ्ट फ्रॉम टॉप
टॉप से बॉटम पे कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुकी है, ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज है, यहाँ से भी डिक्रीज है और तीनों परसेंटेज डिक्रीज है और 150 से भी डिक्रीज है परसेंटेज। 100 का लेवल हमें मिला नहीं अब, और वीकनेस आगे हमारा सपोर्ट दिख रहा है 2600 के तक जाता हुआ। तो अब हमारा यहाँ से अगर कैंडल लेवल को रिटेस्ट करती है तो हमारा वहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम ये आई कैंडल लेवल पे। इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जाएगी। ट्वेंटी पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा, 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। फिफ्टी % टारगेट आ चुका ट्रेड को, एसएल को कर देंगे हम अपने एसएल को कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट आ चुका। अब अगर डाटा देखते हैं कितने बजे कैंडल है जिसमें हमारा टारगेट आया 1 बजे का डाटा। 1 बजे डाटा चेक करें तो सपोर्ट हमारा कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है 2600 पे। अगर कैंडल नीचे क्लोज होता है, नहीं 2600 के रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए रिस्की होगा। अभी भी हमें 26,050 का रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से ही पुट का ट्रेड ट्राई करेंगे। अभी हम 2600 के रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं कर सकते। एक टारगेट हमें कंप्लीट टारगेट मिल चुका है। अगर दोबारा लेवल पे जाता तो दोबारा भी हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे। 1:12 का डाटा दिखाती हूँ, कर सकते थे क्योंकि अब तो हमारा तीनों शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और 50 के रेजिस्टेंस से तो हमारा सेफ, 26,100 का रेजिस्टेंस है अल्ट्रा सेफ, और 50 के रेजिस्टेंस भी हमारा सेफ ही पुट होगा। ज़्यादा रिस्की है नहीं अब हमारे लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा दोनों साइड से एसएफटी है, तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। मार्केट से जा सकता है अब 2600 के सपोर्ट तक। 951 का लेवल है जो कि ये वाला लेवल है। ये गया मार्केट बगैर एंट्री दिए कैंडल। अगर वो कैंडल क्लोज होता रिटेस्ट करता तो डाटा चेक करते, और भी डाउन गया। लेवल लगा लेते हैं इसका भी। मार्केट पहुंच गया 950 के सपोर्ट तक। डाटा चेक करें क्या यहाँ पे 130 एंट्री दी नहीं। अगर यहाँ पे एंट्री दे देता तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता। यहाँ तो छोटी छोटी कैंडल में टारगेट आया था, यहाँ पे दोबारा गया नहीं प्रॉपर लेवल पे। दोबारा लेवल पे जाता तो भी हम वहाँ से पुट कर ट्राई कर सकते थे। अब आ गया मार्केट 950 के सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट हमारा 950 वो चेंज के शिफ्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस हमारा, अब रेजिस्टेंस भी प्रेशर दे रहा है 2600 के। अब 2600 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से दोबारा से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। 26,003 का लेवल, ये वाला लेवल देखते हैं लेवल पे आता है तो मार्केट। और ये बज चुके हैं 2, ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ऐसे टाइम पास चल रहा है अभी तो। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करते नहीं है। देख लेते हैं अगर ये उसी के रूल के हिसाब से हमें आज क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक अगर यहाँ पे लेवल पे जाता तो एक यहाँ से एंट्री बनती, यहाँ पे हमें एंट्री दी नहीं। यहाँ पे मार्केट लेवल पे आया तब हमारा डाटा था नहीं, दोबारा डाटा बना था तब हमें एंट्री हुई नहीं थी। यहाँ पे इस कैंडल में ये भी कैंडल थी, यहाँ पे भी थी। अगर ये प्रॉपर लेवल पे आती तो उस टाइम हम पुट में ट्रेड
का ट्रेड कर सकते थे 100 के रेजिस्टेंस से। फिर हमें यहाँ एंट्री मिली, यहाँ हमें टारगेट भी मिला। अगर ये उसी के रूल के हिसाब से आपने ट्रेड किया है तो एक ये प्रॉपर ट्रेड मिला है। और कोई ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड था, किसी ने इस कैंडल में एंट्री की तो उसका भी टारगेट आया, किसी ने रिस्की ट्रेड उठाया होगा तो। पर जिस टाइम ये लेवल पे आया उस टाइम डाटा था नहीं यहाँ से ट्रेड करने का, बाद में यहाँ पे डाटा हो गया था, पर अब एंट्री यहाँ पे प्रॉपर एंट्री दी नहीं इसने। एक प्रॉपर ट्रेड ये दिया है जिसमें पूरा कंप्लीट टारगेट भी आया। बाद में मार्केट गिरता रहा, दोबारा एंट्री दी नहीं यहाँ पे। टारगेट बुक करने के बाद काफ़ी फॉल हुआ मार्केट में बाद में। तो अगर ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज एक प्रॉपर ट्रेड मिला जिसमें प्रॉपर टारगेट भी आया है। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से भी जुड़ सकते हो। और आपके एओसी के होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है और वहाँ पे उसमें ज्वाइन कीजिए। 7 मंडे टू फ्राइडे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली होता है 7 to 9। वहाँ पे अपने आप डाउट भी पूछ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।